नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। आज हम हठ योग की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, योग को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मार्ग होते हैं जिसकी सहायता से हम हमारा जो परम उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, कैवल्य की प्राप्ति या मुक्त होना या समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, तो ऐसे अनेकों मार्ग हमारे पास निहित है, जैसे भक्ति योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, अष्टांग योग। उसी प्रकार से एक और है, वह है हठ योग। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है, 8 अंग बताए हैं कि जिनकी सहायता से हम हमारे लक्ष्य को, हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि जो इसका अंतिम अंग है, उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार के एक मार्ग है हठ योग भी, जिसका जो उद्देश्य है वह है राजयोग की प्राप्ति। अब इस राजयोग की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, वह हठ योग में निहित है। तो सबसे पहले हठ योग क्या है? तो हठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, ह और ठ। और योग शब्द आप जानते हैं कि योग मतलब जोड़ना, संयुक्तिकरण, हकार और ठकार का एक होना ही हठ योग कहलाता है। तो हठ योग परंपरा के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, और इनमें से यूजीसी नेट में कई सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे शिव संहिता है, गोरक्ष संहिता है, गोरक्ष षटकम है, इसके साथ ही हठ रत्नावली है, घेरन संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पत्ति है। ये सारे हठ योग के ग्रंथ हैं। और उसके साथ ही हठ रत्नावली में बहुत ही अच्छे से इसकी परिभाषा दी हुई है कि हकार रुकथित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसोर योगाद हठ योग निज्ञते। अर्थात जो ह है उसका जो अर्थ होता है वह है सूर्य, सूर्य स्वर से लिया गया है। और जो ठकार होता है उसका जो अर्थ होता है चंद्र स्वर, मतलब हकार और ठकार सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को बोला गया है। और सूर्य चंद्र मसो योगा, जब इनका मिलन हो जाता है तो वहाँ हठ योग घटित हो जाता है। क्योंकि जो हम दिन भर कार्य करते हैं, हमारा जो कभी राइट स्वर या राइट नोस्ट्रल चल रहा होता है या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा होता है, जब दोनों स्वर एक साथ मिलकर के कार्य करें वही योग घटित होता है। इसका मतलब जो प्राण है वह सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों में समान रूप से प्रवाहित है। इसका अर्थ यह हुआ, जो स्वर है, जो सुषुम्ना में आपका प्राण संचरित हो रहा है, जिस वजह से आपके भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत होने की संभावना उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को ही हम हठ योग कहते हैं कि हकार रुकथित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसोर योगात हठ योग निज्ञते। अर्थात सूर्य चंद्र का एक होना, सूर्य स्वर चंद्र स्वर से जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगे, मध्य नाड़ी में प्रवाहित होने लगे, तो हठ योग वहाँ पर घटित होने लगता है। तो आज हम हठ योग का जो ग्रंथ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, स्वामी स्वात्माराम कृत जो हठ प्रदीपिका है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और स्वामी स्वात्माराम ने इसमें वैसे 5 उपदेश दिए हैं। और जो उसका जो प्रथम उपदेश है, इसमें मुख्यतः आसन, उसके बाद दूसरे उपदेश में प्राणायाम, तीसरे उपदेश में मुद्रा और चौथे उपदेश में नादानुसंधान की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है। इसीलिए यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है कि कितने इसमें मुख्यतः जो उपदेश है वो 4 इसके मुख्य उपदेश हैं, इसीलिए। और इनको 4 अंग माना जाता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग की बात की है, उसी तरह से स्वामी स्वात्माराम जी ने चतुरांग की बात की है कि इसके जो मुख्यतः 4 अंग का वर्णन है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा और चौथा है नादानुसंधान, जिसके माध्यम से, इन चारों के माध्यम से हमें समाधि की अवस्था तक, राजयोग की प्राप्ति तक हमें कार्यरत रहना है। इसे ही हठ योग का एक मुख्यतम ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, जो कि स्वामी स्वात्माराम ने दिया है। जो हठ योग के प्रवर्ता माने जाते हैं, आदि वक्ता माने जाते हैं, वे हैं भगवान शिव। भगवान शिव को ही हठ योग के आदि गुरु माना जाता है, वहीं से इसका प्रारंभ हुआ है। तो उसमें हठ प्रदीपिका में भी सबसे पहले आदिनाथ भगवान शिव जी को नमस्कार करके ही ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तो जो प्रथम उपदेश है उसमें आसनों का वर्णन है, और अलग अलग हठ के ग्रंथों में अलग अलग आसन के बारे में वर्णित किया गया है। जैसे हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन किया है, और अलग अलग है। जैसे घेरन संहिता में 32 आसनों का वर्णन किया हुआ है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसनों का वर्णन किया है। तो अलग अलग आसनों का वर्णन है, लेकिन आसनों को उन्होंने प्रथम अंग माना है, उसको महत्वपूर्ण दर्जा दिया है कि आसन से
एक शरीर को सुदृढ़ता मिलती है और जो देह है वह लक्ष्य की ओर जाने का एक माध्यम है। तो पहले जो देह है वह निर्मल होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, तो उसके लिए आसन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। और प्रथम इस उपदेश में आसन के साथ साथ भी और चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। जैसे एक साधक के लिए कैसा आसपास का वातावरण होना चाहिए, मठ की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके साथ ही साधक तत्व कैसे होने चाहिए, बाधक तत्व क्या क्या होने चाहिए, कि एक योगी है उसके भीतर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिसकी वजह से वह हठ योग को प्राप्त कर सकता है, ऐसे कौन से बाधक तत्व होते हैं जो वो योग मार्ग से उसको दूर करता है, तो इसकी चर्चा की गई है। उसके साथ ही 15 आसनों का प्रथम उपदेश में वर्णन किया गया है और पथ्य अपथ्य को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो हम धीरे धीरे उपदेश 1 को समझेंगे, फिर हम उपदेश 2 को समझेंगे। इसी तरह से जो हमारा चतुरांग है, चारों अंगों को अच्छे से समझेंगे ताकि हम यूजीसी नेट के प्रश्नों का हल अच्छे से कर सकें। तो यहाँ हम जानेंगे प्रथम उपदेश में एक योगी के लिए उचित ऐसा स्थान कैसा हो जहाँ पर रह करके वह योग का अभ्यास करे। तो उचित स्थान का अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। प्रथम उपदेश में पूछा भी जा सकता है कि कौन से उपदेश में, हठ प्रदीपिका के किस उपदेश में स्थान का वर्णन किया गया है, तो उसका जो उत्तर होगा कि उपदेश पहला, प्रथम उपदेश ने ही बता दिया है कि एक योगी को किस प्रकार के मठ में रह करके साधना करनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, अच्छा राज्य होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए तथा बिना उपद्रव्य, बिना शोर शराबे के एक शांति की जगह होनी चाहिए और उसी बिना उपद्रव वाले देश में एक छोटी सी कुटी बनाकर योगी को रहना चाहिए, जिसके चारों और 4 हाथ दूरी पर पत्थर कंकर इत्यादि ना हो और कुटी का जो द्वार हो छोटा इसलिए हो कोई भी जीव जंतु उसमें प्रवेश ना करें, शांति का वातावरण हो, भूमि ऊंची नीची ना हो, गोबर से लेपन किया हो ताकि उसकी ऊर्जा और भी सकारात्मक और भी अच्छा हो और योगी को एक अच्छी ऊर्जा में योगाभ्यास कर सकता है वह। इसके साथ ही कुटी के बाहर में मंडप हो, वेदी हो, यज्ञ इत्यादि करने का स्थान हो, कुआं हो जो चारों तरफ से ढका हुआ हो। तो प्रथम उपदेश में हमने आज मठ कैसा हो उस पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही आगे हम साधक तत्व, बाधक तत्व और आसनों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।